The sweet stall was placing an order for making cardboard boxes for packing their sweets. Two sizes of boxes were required. बेटा वो इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि एक शांति स्वीट स्टॉल है, वो ऑर्डर प्लेस किया था उसने किसका, कार्डबोर्ड बॉक्सेस बनाने का, जिसमें वो अपनी स्वीट्स पैक करनी थी उसे। ठीक है। और उन्हें कितने कितने साइजेस के बॉक्स रिक्वायर्ड थे? दो तरह के बॉक्स रिक्वायर्ड थे, टू डिफरेंट साइजेस के। और द बिगर बॉक्स की डायमेंशन क्या है बेटा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ 25, ब्रेथ 20 और हाइट 5 सेंटीमीटर। एंड स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन क्या है? लेंथ 15, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर फॉर ऑल ओवरलैप्स। अभी ओवरलैप्स क्या होते हैं, डेट आई विल एक्सप्लेन यू। 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड। 5% टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड है। इफ द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड इज रुपीज फोर थाउजेंड स्क्वेयर सेंटीमीटर, मतलब एवरी 1000 स्क्वेयर सेंटीमीटर के 4 रुपीज़ है, तो हमें कॉस्ट फॉर सप्लाइंग 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड निकालने हैं। 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड का मतलब है स्मॉलर भी 250 बॉक्स और बिगर वाले भी 250 बॉक्स, दोनों साइजेस के 250 बॉक्सेस चाहिए। तो बेटा जब भी हम स्वीट्स पैक करने के लिए बॉक्सेस बनाएंगे ना, तो जो कार्डबोर्ड यूज़ होगा ना उसमें, वो ऑल 6 सर्फेसिस पे होगा। वो क्यूबाइडल शेप में है, तो उसकी 6 सर्फेसिस पे ही कार्डबोर्ड यूज़ होगा स्वीट्स पैक करने के लिए। तो दो तरह के बॉक्स हैं, 250 बिग बॉक्स और 250 स्मॉल बॉक्स। ओके। अब वो साथ में ही कहा है कि 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो एक तो हमने इसमें ये ध्यान रखना है कि हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, बिकॉज कार्डबोर्ड ऑल 6 साइड्स में यूज़ हो रहा है, तो इसलिए हम टीएस से निकालेंगे। अब ये जो ओवरलैपिंग क्या चीज़ है बेटा? ओवरलैपिंग का मतलब है, जैसे मान लो ये वाली फेस है हमारी, फ्रंट वाली, इसको मुझे इसके साथ पेस्ट करना है, टॉप वाली फेस के साथ। तो मैं कैसे पेस्ट करूँगा बेटा? इसमें कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन ले लूँगा, जो यहाँ फोल्ड कर देंगे हम इस तरफ पे, ये फोल्ड कर देंगे ऐसे। और इस तरह से जो ये वाली फेस है साइड में, जो राइट हैंड साइड में, उधर से भी ले लेंगे। बैक वाली फेस से भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेके फोल्ड कर देंगे, और ये वाली फेस से भी कर देंगे। और इसके ऊपर हम टॉप वाला कार्डबोर्ड पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। कि पेस्ट करने के लिए भी तो बेटा जगह चाहिए ना, बेस बनाना पड़ेगा ना मैं टॉप को ऊपर रखने के लिए। तो ये सब एक्स्ट्रा मार्जिन होते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन बेटा हर फेस में रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पर भी। तो 5% टोटल एरिया का है। ठीक है। तो अब ध्यान से समझना बच्चे। तो अब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड विल बी, और इसमें अभी हम विदाउट ओवरलैपिंग ले रहे हैं, विदाउट ओवरलैपिंग, विदाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग इंक्लूड नहीं कर रहे। तो इसमें बेटा 250 बॉक्सेस बिग वाले हैं, बिगर बॉक्सेस हैं, तो उनका टी एस ए और बिग बॉक्स। ठीक है, बिगर बॉक्स मैं लिख देता हूँ, बिग बॉक्स प्लस 250 मल्टीप्लाई टी एस ए ऑफ स्मॉल बॉक्स, स्मॉल बॉक्स। ओके। अब दोनों में बेटा हमारे पास क्या कॉमन है? 250 कॉमन है। ठीक है। और अब ब्रैकेट में क्या रहेगा? टी एस ए ऑफ बिग बॉक्स प्लस टी एस ए ऑफ स्मॉल बॉक्स। ओके। अब बिकॉज इट इज़ अ क्यूबॉइड, तो टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? इट इज़ 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ओके। सो अब इसमें हम वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे इस फॉर्मूले में, दोनों टी एस ए और बिग बॉक्स और टी एस ए और स्मॉल बॉक्स निकालने के लिए। 250, अब टी एस ए और बिग बॉक्स क्या रहेगा बेटा? ध्यान से समझना। तो 2 इंटू ब्रैकेट,
अब लेंथ कितनी है बिग बॉक्स की, ध्यान से वैल्यू डालनी है बेटा, 25 और ब्रेथ 20 है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 20 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 25। ओके, ये तो बिग बॉक्स का हो गया। प्लस, ठीक है, अब प्लस स्मॉल बॉक्स का भी करते हैं बेटा, वैल्यू डालते हैं 2 इंटू लेंथ कितनी है इसमें 15 और ब्रेथ 12 है। ओके, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 12 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ 5 इंटू 15। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल के हमारे पास ये आ गया, टीएससी का फॉर्मूले में वैल्यू डाल के। तो अब 250 तो ऐसे रहना। तो अब इसमें आप बेटा एक चीज़ और देखो, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, यस सर 2 कॉमन है, तो हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी होती जा रही है। अब 25 इंटू 20 500 हो जाएगा इन वन ब्रैकेट, प्लस 20 इंटू 5 100 प्लस 125। अब प्लस, अब ये 2 तो बाहर आ गया था, अब 15 इंटू 12 180 प्लस 60 प्लस 75। ओके, नाउ अब 250 इंटू 2 तो 500 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 620, सॉरी 725, इस तीनों को ऐड करके, प्लस, और जब इन तीनों को ऐड करेंगे बेटा 180 प्लस 60 240, तो 315। नाउ 500 मल्टीप्लाई बाय, अब इन दोनों को ऐड करो तो बेटा क्या बनता है, ध्यान से देखना, 0 1 कैरी 4 4 हो गया ये, और 7 प्लस 3 10 1040। ओके, अब हम देखो बेटा 500 इंटू 1040 मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 500 के और 1 0 1040 का डाल देंगे। अब 104 इंटू 5 होगा बेटा 520। तो इस टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड अभी तो हमारा ये बेटा विदाउट ओवरलैपिंग आया, कितना आया 5,20,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ओवरलैपिंग के लिए कितना चाहिए बेटा 5% एक्स्ट्रा ऑफ टीएसए। अब 5% एक्स्ट्रा करते हैं इसका, ठीक है, 5% एक्स्ट्रा कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझना। अब एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग इज इक्वल टू 5% का मतलब है बेटा 5/100 मल्टीप्लाई बाय 5,20,000। ओके, देखो बेटा 2 0 ये कट गए, 5,20,000 में से, और इसके 100 में से 2 0 कट गए दोनों के। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 0 0 2 0 यहाँ ये लग जाएंगे, और 52 इंटू 5 260, यानी कि 26,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड बेटा इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग आ जाएगा हमारे पास, इंक्लूडिंग ओवरलैपिंग। ओके, कितना होगा ध्यान से समझना, 5,20,000 5,20,000 प्लस 26,000, तो 5,46,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो इतना एरिया हमें कार्डबोर्ड बॉक्स का चाहिए होगा। अब हमने कॉस्ट भी निकालनी है फाइनली। कॉस्ट क्या है, ₹4,44,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, ₹44,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ध्यान से समझना बेटा इसको, तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझना। कॉस्ट ऑफ 1,000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड इज इक्वल टू ₹4। अब कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड
जितना हमें रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड था एरिया, 5,46,000 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ कार्डबोर्ड विल बी इक्वल टू 4 जब 1000 करते हैं ना तो बेटा, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का निकलता है। और जब 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का पता चल गया हमें, तो उसको मल्टीप्लाई करके हम 5,46,000 से का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो बेटा अब क्या होगा, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कट जाएंगे। अब 546 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 6 4 था 24, 16, 18, तो 2184। तो total cost of cardboard required for all the boxes is 2,184.